जी नहीं है मेरे ख्याल। जनाब राव मोहम्मद अजमल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने तवज्जो फरमाई। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पहले तो मैं स्पीकर साहब के लिए दुआ गो हूँ कि जो उनका परसों एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई और अल्लाह ने उन्हें एक हादसे से महफूज फरमाया। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप भी यकीनन बहुत मोहतरम मुकर्रम हैं। आपके वालिद मोहतरम ने भी ये सियासत की तमाम नशीब व फराज देखे हैं। क्योंकि मैं तो पहले 9 मई के वाक़े को कंडेम करूँगा कि जो फ़ौज पाकिस्तान और तमाम फ़ौजी तनसीबात को जलाया गया था, जिन लोगों ने ये दहशत गर्दी की है, उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं शुरू करूंगा सर, क्योंकि मेरा फील्ड ज़राअत का है, तो मैं यकीनन दूसरी चीज़ों पे शायद कम डिस्कशन करूं। तो मैं इस शेर से आगाज़ करूंगा कि अगर वो मायूसी के लम्हों में ज़रा भी हौसला देता, अगर वो मायूसी के लम्हों में ज़रा भी हौसला देता, तो हम कागज़ की किश्ती पे समुंदर में उतर जाते। जनाब स्पीकर, गुजारिश है कि 2 सफ़ों का ये बजट जो ज़राअत पे दिया गया, उसमें ये लिखा गया कि ज़रूरी कर्ज़ों की हद को बढ़ाकर 1800 से 2200 अरब रुपए कर दिया गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जब ज़िम्मेदार को या किसान को 28 से 30% के सूद पे कर्ज़ा दिया जाता है, वो किस तरीके से, वो कौन से कर्ज़े थे जो किस जगह पे पहुँचे और किसान किस तरह मुस्तफ़ीद हुआ। ZDPL जो एक ज़राअत से वाबस्ता एक बैंक था, उसको भी कमर्शियल बैंक बना दिया गया। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो सूद का तरीक़ाकार ज़रूरी बैंक का है या दूसरे कमर्शियल बैंकों का है, उसे सिंगल डिजिट में लाया जाए। क्योंकि 4 सालों में महंगाई या इनपुट्स या ट्रैक्टर की कीमत या डीजल की कीमत या बिजली की कीमत या खाद की कीमत, जो ये 3 इंग्रेडिएंट हैं एग्रीकल्चर के, वो 4 गुना बढ़ चुके हैं। जनाब स्पीकर, दूसरा 50,000 ट्यूबवेल पे, जनाब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा जनाब हजूर, अगर आप मेहरबानी फरमाएंगे तो, क्योंकि ज़राअत से आप भी वाबस्ता हैं। सर, 50,000 ट्यूबवेल के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सर, जो 6 लाख रुपए पर ट्यूबवेल आते हैं और 6 लाख रुपए में आजकल घर का सोलर लगता है, वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिसके तहत ये 50,000 ट्यूबवेल्स के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। सर, 10 का अगर ट्यूबवेल आप लगाएं तो उस पर 10 लाख रुपए की कॉस्ट आती है 10 हॉर्स पावर का। अगर 20 हॉर्स पावर का लगाएं तो उस पर 22 लाख रुपए कॉस्ट आती है। और अगर टरबाइन आप 30 की मोटर का लगाएं तो उस पर तकरीबन 35 लाख रुपए लगते हैं। तो मेरी गुजारिश है सर, इस मैकेनिज़्म को कहीं बनाते बनाते हमारा ये 1.5 महीना क्या, शायद अगले आने वाली हुकूमत में भी, जिसमें आप सब लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह, कहीं उस वक्त भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। इसका कोई मैकेनिज़्म बताना चाहिए, कौन सा बैंक देगा, कौन सा अदारा देगा, किस रेशो पे देगा। कि हमारी ये रिकमेंडेशन थी सर कि 3 साल के लिए उसको ज़िम्मेदार को बिला सूद कर्जा दिया जाए। और सर, इससे 2000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। अगर आप ट्यूबवेल को, जो 3 लाख ट्यूबवेल हैं और 3 लाख डीजल के ट्यूबवेल हैं, अगर उस मैकेनिज़्म को आप सोलर पे तब्दील कर दें तो इससे एक मंगला डैम जितनी बिजली की बचत होगी। सर, मैं तीसरा, बीज की दरामद पर टैक्स और ड्यूटीज़ ख़त्म की जा रही हैं। सर, मेरे ख्याल में टैक्सों की इस छूट में छोटे किसान को फ़ायदा पहुंचने की बजाय जो बीज की दरामदी जो कंपनीज़ हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंचता है। हमें इसके लिए बेहतर मैकेनिज़्म ये देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारे मशीर भी थे PTI के ज़माने में, उनका नाम था जमशेद चीमा साहब। उनकी सीड कंपनी थी और ईगा के नाम पे
और उन्होंने एक साल सीड इंपोर्ट किया राइस का हाइब्रिड, और हाइब्रिड सीड के अंदर उन्होंने 2 अरब रुपए का सीड 2 अरब रुपए का सीड दिया गया, जिसमें से 1 अरब रुपए का सीड जो था उसकी जर्मिनेशन हुई, और उन्होंने अपनी आज ये 15 साल पहले 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और आज वो मल्टी मिलियनेयर बन गए। तो किसान तक ये सर सीड का मैकेनिज्म नहीं पहुंचेगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप अपने रिसर्च के अदारों को मुतहर्रिक करें और उनसे काम लेते हुए लोकल मियारी सीड तैयार करें, और जो रकम टैक्सों की छूट में दी जा रही है वो रिसर्च पर खर्च की जाती तो बेहतर मियारी बीज का बंदोबस्त किया जा सकता है। सर मेरी दूसरी गुजारिश होगी सर, मॉन्सेंटो और पायनियर। मॉन्सेंटो मैं सर आप मुतवज्जह होंगे जनाब डिप्टी स्पीकर। सर मॉन्सेंटो एक कॉटन का एक बहुत बड़ा अदारा है जो सीड कॉटन पर रिसर्च करता है, जो मल्टी मिलियन रकम इस पे खर्च करता है। और ऐसे पायनियर है जो डोमाइंस में उन्होंने अपना एक रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है, जो बहुत बड़ा एक शाह साहब, अगर हम गेरली में बात नहीं कर सकते जी। सैयद महमूद शाह साहब, महमूद शाह साहब और गेरली में बात नहीं इस तरह नहीं कर सकते जी, वहां पे जाएं। तो सर मेरी गुजारिश होगी कि हमें मॉन्सेंटो और पायनियर जैसे अदारों के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहिए और मुल्क में मियारी बीज की तैयारी का काम कर सकें। सर नंबर 4 पे ये दिया गया कि कंबाइन हार्वेस्टर्स की छूट की ड्यूटी व टैक्सेस की छूट देने की तजवीज़ भी बजट में शामिल की गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा सर ये किसान का बजट है या किसी कारोबारी या इंडस्ट्रियलिस्ट का बजट है। सर अगर जनाब स्पीकर इस तजवीज़ का फ़ायदा होगा तो सर 2 करोड़ रुपए में हार्वेस्टर आता है गंदम का, 1.5 करोड़ रुपए में आता है सर कॉर्न का, और 70 लाख रुपए में आता है सर राइस का। अगर जिम्मेदार छोटा किसान या जिम्मेदार जो बड़ा किसान भी है वो अफोर्ड नहीं करता ये चीज़ें, क्या ही बेहतर होता कि अगर उन लोगों को ये मुस्तफ़ीद करना है या फ़ायदा देना है जो बड़े बड़े लोग इस कंपनीज में आएंगे। सर अब इस वक्त गंदम की जो कटाई है वो 16,000 रुपये पर एकड़ है, मकई की जो कटाई है सर वो 20,000 रुपये एकड़ है, और जो धान की कटाई है वो 10,000 रुपये एकड़ है। सर किसान अफोर्ड नहीं करता ये। क्या अच्छा होता कि हम पास को एक अदारा है उसकी मशीनरी पूल भी 15-20 साल पहले तक मौजूद थे, उनकी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, या हमें महकमा तोसीए ज़राअत जो बुलडोज़र्स वगैरह सप्लाई करते हैं, अगर गवर्नमेंट खुद मंगवा के उनके ज़िम्मे ये लगाती तो मेरे ख्याल में जो छोटा ज़िम्मेदार है किसान है उसको रायत निर्खों पे उसकी हार्वेस्टिंग होती तो ये मैकेनिज़्म ज़्यादा बेहतर होता। सर चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए राइस प्लांटर सीड ड्रिल्स पर ड्यूटी टैक्सेस पर इस्तना अच्छी तजवीज़ है जिससे किसान की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। अल्लाह करे कि ये ऐसा ही हो और इस पे ये छोटे किसान को फ़ायदा मिले। सर एग्रो इंडस्ट्री को सस्ते कर्जे फराहम करने की तजवीज़ भी काबिल तारीफ़ है, लेकिन सर इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये कर्जे कहीं पेप्सी, कैंडीलैंड, ट्रिपल एफ या उन बड़ी कंपनियों को ना दे दिए जाएं जो लाहौर, मुल्तान और कराची में कायम हैं। ये कर्जे सर देहाती इलाकों में जो इंडस्ट्री लगाए और जिसमें किसान की एक्सेस हो सके, उन इलाकों में जिसमें जैसे उकाड़ा में आलू काश्त होते हैं, मुल्तान में आम काश्त होता है, मीरपुर और ठट्ठा दादू में टमाटर काश्त होता है, ऐसी लोगों पे ये इंडस्ट्रीज लगे जिससे लोगों को आम लोगों को फ़ायदा हो सके। सर पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम पर 10 अरब रुपए दिए गए। सर मेरी गुजारिश होगी सर किसान का बच्चा अनपढ़ होता है, उसके लिए बैंकिंग का मैकेनिज्म समझना बहुत मुश्किल है
शायद ये फिर वो लोग जो इस मैकेनिज्म को जानते हैं उनकी जेबों में ना चला जाए। तो मेरी एक तजवीज़ होगी सर कि बीएससी एग्रीकल्चर जो बच्चे हैं, क्यों ना उनको ये 6-6 एकड़ रकबा जो हर प्रोविंस में मौजूद है वो दे के और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और मुल्क की पैदावार में वो अपना हिस्सा डाल सकें। सर, छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्जा देने के लिए 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। सर, कोई मैकेनिज्म नहीं लिखा गया कि किस तरीके से वो उन तक पहुंचेगी। मुझे खदशा ये है कि ये कहीं मैकेनिज्म बनते बनते अगली हुकूमत भी ना गुजर जाए। तो मेरे ख्याल में हमें ये ज़राई बैंक के ज़रिए आसान किस्तों पर छोटे किसान को ये कर्जे देने चाहिए जो इंटरेस्ट फ्री हों, ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके। सर, पाकिस्तान का किसान जीडीपी का 19% हिस्सा डालता है, लेकिन सर कहीं पे भी सारे उसमें एक सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है जिसे हम पानी कहते हैं। कहीं पे भी वाटर जो मैनेजमेंट है या जिसे हम पानी के वसाइल कहते हैं, जिसमें नाले पक्के किए जाते हैं, नहरें पक्की की जाती हैं, कोई 1 रुपया इस सारे बजट में नहीं रखा गया। सर, मेरी गुजारिश होगी सर, डीजल और ट्रैक्टर की कीमत में कोई इकदाम नहीं, इसमें कोई उसका जिक्र नहीं है। तो किसान बिजली की कीमत मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सर 5 रुपये 35 पैसे थी। पीपल्स पार्टी के दौर में ये 10 रुपये 95 पैसे थी। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक पैकेज दिया जिसमें सर 3 इंग्रेडिएंट होते हैं ज़राअत के सर। सबसे पहले सर ट्यूबवेल जिससे पानी निकलता है, दूसरा ट्रैक्टर जिसमें डीजल डलता है, और तीसरी खाद। हमें फास्फेटिक खादों की जो ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे एमओपी है, डीएपी है, नाइट्रोफास है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, और ऐसी एसओपी है। सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2250 रुपये डीएपी की कीमत मुकर्रर की थी, 2150 रुपये पोटाश की कीमत मुकर्रर की थी, 1100 रुपये उन्होंने यूरिया की कीमत मुकर्रर की थी, और आज पूरे 5 साल के बाद वही कीमतें सर 5 गुना पे चली गई हैं। तो मेरी गुजारिश होगी सर कि ज़मींदार को लिए खाद की जो सब्सिडी है उसका मैकेनिज़्म बेहतर बनाना चाहिए। 32 अरब रुपए पीटीआई की हुकूमत में इस मद में रखे गए और कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ पास ऑन हुए, किस जगह गए, किस किसान को मिले, सरहद के किसान को मिले या पंजाब के सिंध के मिले, किसी को भी नहीं मिले, या बलूचिस्तान को मिले। तो सर, मेरी ये गुजारिश होगी कि इन चीज़ों पे बेहतर तौर पे हमें गौर करना चाहिए। और बलूचिस्तान में और डेरा गाजी खां के एरियाज़ में जो रोत गोइयाँ हैं सर, रोत गोइयों से बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई पूरे इस बजट में कहीं भी रोत गोइयों के लिए जहाँ पे पानी आता है और एकड़ के एकड़ बहा के ले जाता है, कोई एक फंड नहीं रखा गया। हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। सर, आखिर में मैं आपसे अपने हल्के की बात करूँगा। सर, मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 17 में ये ऐलान किया कि दीपालपुर समुंदरी जो हमारी मोटरवे लाहौर से जा रही है वो एक एक्सेस दिया जाएगा, जिसका वो ऐलान वहाँ पे करके है। जो ही उनकी हुकूमत गई सर, वो मंसूबा कटाई में चला गया सर। और फिर मुझे बेहद अफसोस है, इशाक डार साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह इन्हें सेहत भी दे और किसानों की तरफ गौर करने का भी मौका दे। सर, ये सर लास्ट रिजीम में सर उस रोड के लिए सर 2 करोड़ रुपए रखे गए फिजिबिलिटी के लिए। सर, कितनी शूमी किस्मत है, कितनी नाहली है कि उसका सर्वे भी नहीं हो सका, को कंसल्टेंट सर्वे भी नहीं कर सका, और इस दफ़ा 1 रुपया इसके अंदर नहीं रखा गया। सर, ये अब इलेक्शन ईयर है जिसका मैसेज यकीनन हमारी जमात को
इस पूरे पीडीएम को एक मजबूत तरीके से अपने अपने हलकों में जाना है। तो मैं शाकडार साहब की मौजूदगी में गुजारिश करूंगा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का ऐलान करदा एक मंसूबा था और जब 1 साल पहले इस मंसूबे को शामिल किया गया, किस वजह से वो इस दफ़ा दोबारा उसके अंदर कोई रकम नहीं आई, तो मेरी गुजारिश होगी कि मेहरबानी फरमाएं और कम अज़ कम 10 अरब रुपया रख के उस सड़क की इब्तदा करें ताकि उन 7 हलकों में इसका मैसेज स्ट्रॉन्ग जाए। सर, दूसरी मेरी गुजारिश है सर कि सर फैसलाबाद जिसके अंदर से 2 मोटरवेज निकली हैं और 34 किलोमीटर के अंदर से वो दोनों सड़कें जाके अब्दुल हकीम के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। सर, क्या कसूर है उस सेंटर पंजाब के लोगों का जिसमें कसूर में, उकाड़ा में, बहावल नगर में, विहाड़ी में, साहिवाल में, खानेवाल तक ये सड़क मोटरवे नहीं बनाई गई। और अब फिर एक मजाक किया गया और वो ये मजाक था कि टोटल उस मंसूबे का जो कॉस्ट लिखी गई, वो कॉस्ट लिखी गई 294 अरब रुपए और उसके लिए जो मुख्तस किए गए वो 10 मिलियन रुपए सिर्फ मुख्तस किए गए। और फिर वो लोग जो तकरीबन, मैं आपसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 45% जीडीपी का ये तमाम 5-7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 2 डिवीजन्स पूरे, बल्कि 3 डिवीजन पूरे, पार्ट ऑफ बहावलपुर भी इसमें आता है, बहावल अगर बहावलपुर में फाल करता है। सर, वहाँ पे 1 अरब रुपया, 294 अरब रुपए के मंसूबे में 1 करोड़ रुपया रखा गया। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ कि, और सबसे बड़ी फूड बास्केट है ये, सबसे बड़ा अनाज यहाँ पे होता है। मकई 17% इज फ्रॉम साहिवाल डिवीजन, पोटैटो 24% फ्रॉम साहिवाल डिवीजन, कसूर डिस्ट्रिक्ट। तो सर, मेरी गुजारिश होगी कि मैं इसहाक डार साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊंगा कि ज़रूर जो है सर, वो पहले मंसूबे पे जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था और दूसरा मंसूबा जो इन्होंने शामिल किया है, इसके लिए माकूल रकम दी जाए। सर, दीपालपुर जहाँ से मैं एमएनए हूँ और मेरे साथ मियां मोइन साहब एमएनए हैं, सर 72 यूनियन काउंसिल्स पे वो महीत है और तकरीबन 10 इजला से बड़ा एक तहसील है। सर, मेरी गुजारिश होगी कि हुजरा के नज़दीक एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए और ताकि वहाँ के इलाके के लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे यहाँ सर 400-500 एकड़ रकबा सरकार का पड़ा है, मौजूद है वहाँ पे। अगर मुमकिन हो सके तो उकाड़ा इस वक्त जो है आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है एग्रीकल्चर में दे रहा है, पैदावार एग्रीकल्चर में दे रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में दे रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट का ज़रूर क़याम लाया जाए। और बॉयल्ड राइस का 2 राइस होते हैं सर, एक वाइट कहते हैं जो पॉलिश्ड होता है, एक बॉयल्ड राइस। बॉयल्ड राइस की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है सर। सर, मेरी गुजारिश होगी कि इन चीज़ों पे अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बन जाए तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वो बहुत एक तरक्की का रास्ता बनेगा। और यकीनन मैं दुआ हूँ कि मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें सेहत कामला दे, वो वापस तशरीफ़ लाएँ और हमें इस पीडीएम में जो भी हमें इत्तफाक़ राय से जो चीज़ें हम आगे लेके चल रहे हैं, सर खुदारा हमें हर यहाँ के नुमाइंदे को ये ख्याल करना चाहिए कि हमें अपने कायदीन के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। और जब पीडीएम कामयाब होगी और पीडीएम दोबारा यहाँ पे कामयाब होके आएगी तो फिर पाकिस्तान की तरक्की की एक राहें खुलेंगी। और आखिर में कहूँगा, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग और लोग सादा हैं कि सूरज को दिखाते हैं चिराग। बस्तियाँ चांद सितारों पे बसाने वालों, कुर्रा अर्ज़ पे बुझते चले जाते हैं चिराग। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे वक़्त दिया। दुआ गो हूँ आपके लिए। खुदा हाफ़िज़ नासिर। जी साबिर।